दोस्तों मैं आकाश यादव आगे स्वदेशी फार्म पे। दोस्तों इनकी शुरुआत दोस्तों 800 स्क्वायर फीट एक कमरे से स्टार्ट हुई थी और आज देखिए इनके पास दो दो फार्म है और कई ब्रांच ये खोल चुके हैं और इनके पास 4 नस्ल की इस समय मुर्गियां हैं और ये कुछ ये बटेर फार्मिंग भी करते हैं। इनके पास कड़कनाथ सोनाली मुर्गी और टर्की करके एक मुर्गी है उसका पालन करते हैं दोस्तों। और इनका ये फार्म पे कम से कम 3000 जानवरों का सेटअप है दोस्तों। आइए यहाँ के जो ऑनर है उनसे जानते हैं कि कैसे शुरुआत किए, क्या क्या शुरुआत में इनको परेशानियां आई, मुर्गी पालन में कैसे फायदा है, किस तरह नुकसान होता है। आइए जो यहाँ के ऑनर है उनसे आपका परिचय कराते हैं दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर जी ये अपना परिचय दीजिए कि यहाँ का लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या पड़ता है। सर मेरा नाम प्रिंस है जी। और मैं स्वदेशी फार्म कंपनी है हमारी, इसी का ऑनर हूँ। हाँ। और हमारा ये पता जो है संत अतुलानंद स्कूल रेसिडेंशियल, अतुलानंद की 3 ब्रांचेस है, जिसमें ये ब्रांच होलापुर में पड़ती है। ये ठीक सामने है, हमारे 100 मीटर दूर है। उसी के पास हमारा ये फार्म है जो कि यहाँ पे हमारे पास आपको देसी मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, बटेर, तीतर, टर्की, सारे देसी आइटम और इसमें अंडे भी, देसी अंडा, कड़कनाथ का अंडा, बटेर का अंडा, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग किसान से लेके खाने वाले पब्लिक, मतलब आम पब्लिक तक सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी। जी। सर जी इसकी शुरुआत कैसे हुई सर जी? सर इसकी शुरुआत तो आज से 5 साल पहले हुई थी। हमने भी एक छोटे किसान के रूप में 800 स्क्वायर फीट का फार्म बनाकर इसका पालन शुरू किया था और उसी में अपनी मेहनत करते करते, ट्रेडिंग करते हुए, सप्लाई करते हुए हम लोग आगे बढ़े और फिर आज। तो सर जी शुरू में आपको क्या क्या परेशानियां ये जरा बता दीजिए पहले। देखिए परेशानी शुरुआत में तो किसान ये समझते नहीं है कि कौन सी ब्रीड लेके आगे बढ़ना चाहिए। सबसे में सही ब्रीड का चुनाव करना सबसे जरूरी है, क्योंकि देसी किसको कहा जाए ये लफ्ज़ समझना मुश्किल है। क्योंकि जब आदमी नई फील्ड में उतरता है ना तो हर मुर्गा एक तरीके का दिखता है, लेकिन वो फर्क दुकान वाले समझाते हैं, मार्केट वाले समझाते हैं कि नहीं ये देसी नहीं है, ये नहीं चलेगा, वो चलेगा। तो फिर वो लॉस का सौदा हो जाता है। हम भी उतरे थे तो हमने वनराजा और इस तरह की ग्राम प्रिया बहुत सारे बर्ड सरकारी संस्थानों से लेके पाले, लेकिन मार्केट में रेट नहीं मिला। अब फुटकर रेट मिल जाता है, 1-2 पीस बेचना हो तो कोई भी लेके चला जाता है, लेकिन होलसेल मंडी में उसका कोई रेट नहीं है। फिर सोनाली पे हम लोग आए और आज 5 साल से सोनाली ब्रीड पे ही हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। और देसी के नाम पे, मतलब देसी ही है, क्योंकि 3 महीना जिस बर्ड को समय लग रहा है तैयारी में वो देसी ही है। वो तो देसी में ही आती है। अच्छा सर जी तो ये बताइए कि आप शुरू से ही सोनाली पे करना चाहते थे कि थोड़ा थोड़ा सब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी आप? देखिए सोनाली का मार्केट और ग्रोथ सब कुछ अच्छा था। हमने कड़कनाथ पे भी काम किया, बटेर पे भी काम किया, लेकिन कड़कनाथ को तो लोगों ने इतना ना हवा बना दिया कि 700 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। आज हम कड़कनाथ अपने यहाँ पे 400 से 500, 400 रुपए होलसेल और 500 रुपए फुटकर बेचते हैं। लेकिन लोग 700 रुपए, 1000 रुपए ऐसा हवा बन गया कि लोग खाना छोड़ दिए। अच्छा जी। हाँ, तो कड़कनाथ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाकी सोनाली सक्सेसफुल है। बटेर का मार्केट थोड़ा अलग है, उसके कस्टमर अलग है। उसका क्या, कैसे उसका मार्केट है, कैसे वो लोग लेके जाते हैं, किलो के हिसाब से जाते हैं? बटेर पीस पे चलता है। पीस पे बटेर हम लोग फुटकर 80 रुपए और होलसेल 65 रुपए सेल करते हैं। और बटेर जो है एक छोटा 150 ग्राम का पंछी होता है, जो कि सिंगल पीस आदमी फ्राई करके खाना पसंद करता है उसको, तो अच्छा चीज है। मेडिसिनल वैल्यू भी अच्छी है इनकी। आप अंडे भी सेल करते हैं? हाँ, अंडे में हम लोग देसी अंडा, क्योंकि इस सीजन से पिछले सीजन पे हम लोग काम किया, इस सीजन हम लोग होम डिलीवरी सर्विस लेके आए हुए हैं आपके पास। हमारा 15 से 20 दिन में अंडे का प्रोडक्शन फुल आ जाएगा। हमारे पास 5 से 7000 मुर्गियां होल्ड है, जो कि इसी काम के लिए हमने होल्ड की, देसी मुर्गियां। होम डिलीवरी का मतलब कैसे सर? आप जैसे एक किसी को 1 अंडा चाहिए, चाहे 10 अंडा चाहिए, चाहे 1 मुर्गी चाहिए, चाहे 10 मुर्गी चाहिए, कैसे ऑर्डर वैल्यू होता है? आप जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनको भी समझना होगा कि कोई इतनी दूर से अगर आपके पास पहुंच रहा है तो एक ऑर्डर वैल्यू कम से कम 700-800 का कम से कम आप बनाएं। उसमें अंडे ऐड कर लें, मीट ऐड कर लें, बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐड करने के लिए, ऐड करके 700-800 का ऑर्डर वैल्यू बनाएं। अभी हम लोग जो काम शुरू करेंगे वो बनारस के शिवपुर में, भोजूवीर में, कोल्हापुर में या हरौआ में, मतलब शिवपुर से रेडियस हमारा 10-20-15 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर रेडियस में हम लोग होम डिलीवरी करेंगे शुरुआती दिनों में। और जैसे ही काम आगे बढ़ेगा फिर पूरा बनारस, या फिर ऑर्डर वैल्यू अगर 1500-2000 के रेंज में हो तो पूरा बनारस हम आज भी दे सकते हैं। अच्छा जी। तो सर जी ये बताइए कि जो सोनाली मुर्गी होती है, चाहे देसी इसको कहते हैं, तो बहुत से फार्मर आए चले क्यों गए सर जी? जब इतना फायदा बता रहे हैं, इसमें फायदा होगा तभी 5 साल से आप टिके हुए हैं,
क्या सोच के आप टिके हुए हैं, क्या आप सफल हो गए, बहुत से लोग सफल क्यों नहीं हो पाए, जरा ये बता दीजिए हमें। देखिए, इसका मुख्य कारण है कि कोई चीज़ इतनी भी आसान नहीं है जितनी समझ में आती है। कुछ मार्केट अभी भी छुपा हुआ है। देसी का अगर कोई आदमी, नया आदमी डाल देता है तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि हम सेल कहाँ करें। और फुटकर कस्टमर सबके पास नहीं पहुंचते इतनी आसानी से। फुटकर बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अगर होलसेल का मार्केट और होलसेलर का नंबर आपके पास, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो आप नहीं बेच पाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और किसी को अगर जानकारी है भी, कुछ लोग आते हैं, पहली फार्मिंग बहुत अच्छी करते हैं, दूसरी फार्मिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन तीसरी फार्मिंग से वो ज्यादा ही दिमाग लगाने लगते हैं। उतने दिमाग की भी आवश्यकता नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। मेन होता है कि एक फ्लो चलता है। देसी में क्या है कि मार्केट, जैसे बाजार उतरा, अभी सावन बीता हम लोग का, सावन बीतते ही बहुत अच्छा सेल था, 3 दिन सेल अच्छा था, फिर सेल गिर गया। अच्छा जी। अब लोगों को क्या लगा कि सावन बीता है, अब और रेट चढ़ेगा। उस समय जिन्होंने बेच लिया, बेच के निकल गए। कुछ लोग बैठे हैं, फोन हम कर रहे थे कि सर सेल आउट कर दीजिए। नहीं प्रिंस जी, अभी दाना का पैसा है, अभी 10 दिन और खिलाएंगे। ठीक है, खिलाइए। अब जब आपके पास 10 दिन का ही पैसा है, 10 दिन तो आप ताव में है और 11वां दिन ताव गिर गया। तो जो आपको आज 200 का रेट मिल रहा था, जब आप प्रेशर में आ जाएंगे तो आपका रेट 190 का हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेशर में है। आप बार बार ट्रेडर को फोन कर रहे हैं, तो ट्रेडर सोच रहा है इसका उठा लो, 10 रोज प्रॉफिट, क्या दिक्कत है। तो ये चीजें फंसती हैं। आपको जो फ्लो चल रहा है, आपका माल तैयार है, आपको प्रॉफिट है। सोनाली में लॉस कभी नहीं होता है। 140 का बट तैयार हुआ और 200 का अगर मार्केट चल रहा है, तो आप समझिए कि आपको 40 से 50 रुपए किलो पे आराम से बच रहा है। हाँ। लेकिन अब लालच की कोई सीमा नहीं है। आप 250 की लालच कीजिए, आप 300 की लालच कीजिए, सारा पैसा अगर किसान ही ले लेगा, किसान के बाद उठाने वाला ट्रेडर, ट्रेडर के बाद शॉप, शॉप के बाद 3-4 लोग हैं बीच में, जो कि अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं। सब थोड़ा थोड़ा बांटते हैं, तो जाके 400 रुपए किलो रेट मार्केट में बिकता है। तो उस चीज को समझना होगा आपको। आपका प्रॉफिट दिख रहा है, आप सेल आउट करके निकल जाइए। सबसे मेन चीज यही होता है, जैसे कि शेयर बाजार में होता है। अच्छा जी। जी, शेयर बाजार अप डाउन होता रहता है। अब मार्केट है देसी का, उसमें अप एंड डाउन चलता रहता है। आपको आपका प्रॉफिट दिख रहा है, आप सेल आउट करके निकल जाइए। अगर आप होल्ड करेंगे, तो होल्ड करने का मतलब है कि आप मजबूत हो, आप 20 दिन 50 दिन दाना खिला सकते हो, तो होल्ड कीजिए, देखिए रेट मार्केट का। अच्छा जी। सर जी, ये बताइए कि आपका इनकम कितना हो जाता है मंथली, चाहे पर ईयर? देखिए, इसमें सब तरीके के बाजार हम लोग को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी से 2 महीना पहले ये स्थिति थी कि हम हर हैच में हमारा बच्चा भी निकलता, प्रोडक्शन भी है, मेन बच्चे का ही काम है अपना। हम 2 महीना लॉस किए। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट 16 रुपए है और हम 14 रुपए का अगर सेल कर रहे हैं, तो 2 रुपया डेली का लॉस है हमारा। ऊपर से एक्सपेंस है, हमारे पास 2 गाड़ी है, 4-5 स्टाफ है, खर्च भी है। काम हो ना हो, पैसा तो देना ही है। तो देखिए, फिर भी अगर काट पीट के भी देखा जाए, तो हमको नहीं लगता है कि लाख के आसपास अच्छा होना चाहिए पर मंथ। हाँ, मंथली होना चाहिए। 10 लाख पर ईयर मान के चलिए। अब मार्केट बाकी, अच्छा मार्केट के इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। बिजनेस में तो जानते करते हैं कि कभी लॉस भी हो गया, कभी प्रॉफिट भी हो गया, दोनों लेके चलना पड़ता है। सर जी, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि जब आप 800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किए थे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा, 1 लाख रुपए कभी मैं पर मंथ कमा लूंगा, चाहे 50,000 रुपये आप सैलरी बांटते हैं जो यहाँ के वर्कर हैं, चाहे आप गाड़ी ले लिए, सब कुछ आपको लगा था कि ऐसा संभव है ये मुर्गी पालन से? देखिए, हम बता रहे हैं आपको, हम इस लाइन में ये कुछ सोच के नहीं उतरे थे। दूसरा चीज की फार्मिंग मेरे अंदर जुनून था कि मुझे फार्मिंग करना है और लंबे समय तक करना है। बहुत लोग आए और भाग भी गए, हमको भी लॉस हुआ। हम मान के चलिए कि 5 लाख की पूंजी कमा के और हमने एक झटके में 5 लाख गवा दिया, हम जीरो पे फिर हो गए। लेकिन हमने लाइन नहीं छोड़ा, क्योंकि हमको जिंदगी बिताना इस लाइन में। तो हम ये सोच के आए थे, तो हम आगे बढ़ गए। जो आदमी ये सोच के आएगा वही आगे बढ़ेगा। जो सिर्फ आएगा सोच के कि कमा के निकल जाना है, तो पॉसिबल नहीं है। धंधे को समय चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, ईमानदारी चाहिए, आपको देना होगा। तो सर जी, जब शुरू में चाहे अब तक आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि मुझे ये मुर्गी पालन बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं ऐसा फील हुआ। जो जुनून के साथ आप आए हुए थे इस फार्मिंग में, वही जो जुनून अब भी है कि कुछ कम हुआ है? देख रहे हैं कि हम लोग रोज हम आपसे कह रहे हैं कि हर 6 महीने पे हम एक नया काम करते हैं। हमने मुर्गे की दुकान भी डाली, हमने इसी धंधे से जुड़े हुए बहुत सारे काम किए। वो काम चले या ना चले वो अलग चीज, लेकिन हम इस धंधे से पैसा कमाते हैं, तो इस धंधे में और नया तरीका ढूंढते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। जो चलेगा वो चलेगा, जो नहीं चलेगा नहीं चलेगा। होम डिलीवरी सर्विस लाए हैं, हम देंगे लोगों को जो रेट बोल रहे हैं उस रेट में, बट लोगों को पसंद आएगा तो काम आगे बढ़ेगा, नहीं पसंद आएगा तो काम बंद हो जाएगा। अब उसके लिए हम 2 स्टाफ अलग से खर्च कर रहे हैं, 2 बाइक रखे हैं, सारा चीज मेंटेन कर रहे हैं।
तो खर्च तो करना होगा आपको। सर जी चलिए आपकी फार्म को हम थोड़ा देखना चाहेंगे। जी जी तो सर जी अपना फार्म आप बनवाए हुए हैं कि आप बता रहे थे कि रेंट पे लिए हुए हैं आप? देसी मुर्गा हमारा अच्छा जी। देखिए। हाँ अब लोग कहेंगे कि सर ये देसी नहीं है, हाँ। आप बताइए कि देसी है कि नहीं। हाँ ये लोकल में सेल हो रहा है? लगभग ये 3.5 महीने का बर्ड है और ये हमारी दुकानों पे जा रहा है सप्लाई के लिए। अच्छा दुकान पे जा रहा है? दुकान पे जा रहा है सप्लाई के लिए। हाँ हम लोग बनारस में दुकान पे भी सप्लाई करते हैं हाँ। और हम लोग अपना फुटकर भी यहाँ से सेल आउट करते हैं। हम लोग होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं। फुटकर में इसका रेट क्या चल रहा है? फुटकर 400 रुपये। अच्छा जी पर केजी पे? पर केजी पे। और ये थोक में? थोक में ये तो आप थोक का मतलब एक जब फॉर्म से उठता है तो अभी 220 230 जैसा मार्केट रहा। कभी प्लस हो गया, कभी माइनस हो गया, कभी 280 भी उठाना पड़ता है, कभी 320 भी उठाना पड़ता है। तो मार्केट कभी डाउन और कभी अप दोनों, लेकिन सेलिंग का रेट फिक्स है कि 400 रुपये ही बिकेगा। मार्केट चाहे 100 रुपये हो चाहे 400 रुपये हो, लेकिन सेलिंग 400 रुपये ही होगा। चलिए थोड़ा आप आपके फार्म के अंदर हम देखना चाहेंगे। जी हाँ सर जी अपना इस कितना स्क्वायर फीट में है आपका ये वाला फार्म? ये तो 1500 स्क्वायर फीट में है। 1500 स्क्वायर फीट में है। और वो वाला? वो 2000 स्क्वायर फीट में। अच्छा वो वाला 2000 स्क्वायर फीट में है। हाँ। अच्छा जी तो इसमें कितने बर्ड्स हैं और उसमें कितने हैं? आइए जी आइए। ये हमारे मित्र हैं। अच्छा जी सुभान भाई। और पूरे बनारस में देसी मुर्गे का सप्लाई का काम सुभान भाई करते हैं। और हम लोग का काम अलग है, इनका काम अलग है। और ये जो देख रहे हैं सारा बर्ड जो सेल आउट हो भी रहा है ये यहीं से अच्छा जी इन्हीं के द्वारा जाता है। अच्छा इन्हीं के द्वारा जाता है जी। अच्छा जी तो सर जी ये जो आपका ये बर्ड्स हैं हाँ ये शुरू से और ये बड़े होते तक इनको कितना खर्च लग जाता है? थोड़ा डिटेल में जरा बताइए। एक किसान को 1 किलो बर्ड को लाने में 140 रुपए की लागत लगती है। 1 किलो लाने में। ये बर्ड 1.5 किलो का है। उसके बाद लागत थोड़ी बढ़ जाती है। 1.5 किलो लाने में हमारे हिसाब से 160 से 180 रुपए किलो खर्च है आराम से। अच्छा 160 रुपए। और वो अगर 200 रुपए में बेच रहा है तो ये 1.5 किलो का बर्ड 220 के नीचे नहीं उठेगा। 220 हाँ यानी पर बर्ड पे आपको 50 रुपए बच रहा है। 50 रुपए 40 रुपए बचना है। जब बर्ड का ये हो गया 1.5 किलो का मतलब ये आपको 3.5 महीने का बर्ड। अच्छा इसमें आपको 75 रुपए बच गए। इसमें आपको 50 रुपए किलो। देखिए जब बर्ड बड़ा होता है ना तो बच्चा की कीमत एक ही होता है और वजन 1.5 किलो। और ऐसे 2 किलो बेचे आपने तो 2 बर्ड बेचा तो 2 बच्चे की कीमत इंक्लूड हो जाती है। ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं 1.5 किलो के बर्ड में एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा जो ज्यादा रहता है उससे वजन ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। वो ज्यादा नहीं खाते हैं क्या? जैसे बॉडी वेट में उतना ज्यादा गेन नहीं होता शुरू में? ज्यादा ये नहीं होगा कि ये खाएगा ज्यादा और वजन देगा कम, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा जी हाँ ये होता है कि 10 रुपए का खा के कल 20 दे रहा था, आज 18 दे रहा है, 15 दे रहा है, लेकिन 1-2 रुपए आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। शेयर मार्केट है आगे चले जाएगा। तो सर जी इसमें आप टोटल सोनाली डाले हुए हैं कि और कौन कौन से नस्ल है? इसमें तो पूरा सोनाली है। अच्छा टोटल सोनाली है। इस वाले फॉर्म में पूरा सोनाली ही है। अच्छा जी ये अंडे देती हैं? नहीं इसमें देख तो रहे सारा मुर्गा है। अच्छा मुर्गा है। हाँ ये सिर्फ सप्लाई के लिए बढ़ाता है। इनकी जो फीमेल होती है वो अंडे देती हैं? हाँ फीमेल अंडा देती है। उस वाले फॉर्म में आपके पास दिखा है। इसका जो अंडा है कैसे पर पीस है? अभी तो हम लोग इसका 12 रुपए पीस निकालेंगे। अच्छा जी जो हमारे क्या बोलते हैं होम डिलीवरी सर्विस में जाएगा 12 रुपए पीस जाएगा। और होलसेल पे अंडा का फोकस अभी कम है हम लोग, क्योंकि हम लोग अंडा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे और जो भी प्रोडक्शन करेंगे ये रिटेल और होम डिलीवरी सर्विस के लिए ही करेंगे अपनी। अच्छा जी तो सर जी ये आपका 1200 स्क्वायर फीट में है ना? हाँ। तो सर जी इसमें आप कितना बर्ड्स पाल सकते हैं? इतना पालते नहीं है इसमें। सिर्फ किसानों से जिनको हम बच्चा देते हैं, दाना देते हैं, वहाँ से बर्ड उठाते हैं और यहाँ सेल आउट करते हैं। जैसे हमारे नए किसान भाई अगर ये सोनाली मुर्गी से स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे ब्रॉयलर ही मुर्गी से स्टार्ट करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो ये 1200 स्क्वायर फीट में कितने बर्ड्स पाल सकते हैं? 1200 स्क्वायर फीट में 1 स्क्वायर फीट में 1 बर्ड। अच्छा 1 स्क्वायर फीट में 1200 बर्ड पाल पाएंगे आप। 1200 बर्ड। उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग सोनाली 1500 पाल सकते हैं आराम से। इसमें थोड़ा सा बांस बल्ली बांध के ऊपर दिख रहे हैं बर्ड बैठा हुआ है, इस तरीके से आदमी मैनेज करता है। जुगाड़ का सिस्टम जैसा जुगाड़ लगाएंगे ज्यादा बड़ हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा पार्टीशन कर देंगे ये पट्टा टाइप का तो उसमें ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कुछ नीचे आ जाएंगे पर रहेंगे। अच्छा इसमें एकाएक जो एक इकट्ठा होने से मरती हैं क्या इसमें भी?
बच्चे में, बड़े में नहीं। बच्चे में नहीं। बच्चा जब होता है हाँ। 7 दिन 8 दिन तक, तब हाँ। केयर करना पड़ता है, अच्छा लाइट जी। जलाना होता है, टेम्परेचर हाँ। देना होता है। हाँ। वो नहीं देंगे तो हाँ। इकट्ठा होकर मरेगा। सर जी, आपके फार्म पे हम देखे हैं अभी जी। कि बहुत से ये छोटे छोटे बच्चे मरे हुए थे। हाँ। इसका क्या कारण था? अभी इसमें किडनी की प्रॉब्लम चल रही है हमारे हाँ। फार्म में, जो अच्छा बच्चे जी। हैं उसमें हाँ। खासकर, उसकी हाँ। मेडिसिन अभी चल रही है हाँ। 2-4 दिन। देखिए, हाँ। लाइफ फार्मिंग है, हाँ। हाँ। वही तो कहे हम, हम्म। कभी भी प्रॉफिट कभी भी लॉस जहाँ एक गांव बस रहा है, थोड़ा सा मृत्यु तो होगी ही। होगी। हाँ। चलिए सर जी, Loss हम सर जी इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा अपना नंबर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9452446212 और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर एक और नोट कर लीजिए 6388731237। और लोकेशन क्या पड़ता है? हमारा पता है संत अतुलानंद स्कूल, होलापुर ब्रांच, शिवपुर, वाराणसी। क्योंकि अतुलानंद स्कूल की 3 ब्रांचेस है, इसमें ये होलापुर ब्रांच है, रेसिडेंशियल वाला। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।